महाबहस और मैं हूं अजय वत्स। कोई इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पॉपुलर हो जाए, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसकी सोच भी बड़ी हो जाए। ये बात साबित कर दी है रणदीप हुड्डा साहब ने। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, पॉपुलर हैं, अवॉर्डेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, भारत के नामी स्कूलों से पढ़े लिखे हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से, और अच्छे अभिनेता हैं। हम सब इनको पसंद करते रहे हैं, इनकी फिल्में देखते रहे, इनकी तारीफ करते रहे, कई अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं। मगर ये क्या अब निकल के सामने आ रहा है कि इनको तो पता ही नहीं इंसानियत का सलूक क्या होता है, मर्यादा का पता नहीं, महिलाओं की इज्जत का पता नहीं। कैसी बात कही है बहन मायावती के लिए जो सबको शर्मसार करते हैं। तो क्या इस देश ने, हमारे संविधान ने जो अभिव्यक्ति की आजादी दी है, उसका ऐसे लोगों को मजाक उड़ाने का क्या हक है? ये अभिव्यक्ति की आजादी है या अश्लीलता? आज महाबहस इसी पर। मजाक के बहाने मर्यादा तार तार। I think I'll tell a very dirty joke. We take it too seriously. There was Miss Mayawati. She's walking along the street with two kids, two boys. And there was a man like our man here. He asked her, "Are they twins?" She said, No, he's 4, he's 8. अभिव्यक्ति की आड़ में भावनाओं से खिलवाड़। मजाक उड़ाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ये एक ऐसी महिला की है जो समाज की एक बहुत जिम्मेदार है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता रही हैं और प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा एक गंभीर अपराध है। रणदीप हुड्डा ने मायावती जी के ऊपर बहुत ही अश्लील और गंदा जोक बोला है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और रणदीप हुड्डा को तुरंत मायावती जी से और देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। हास्य के नाम पे इस तरह का कुछ भी नहीं परोसा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये उन्होंने गलत किया है और माफ़ी वो मांगे, फिर कानून तय करेगा कि माफ़ी देनी ही है या नहीं देनी है। रणबीर हुड्डा ने जिस प्रकार का भद्दा मजाक किया है, जिस प्रकार का सेक्सिस्ट रिमार्क एक महिला के प्रति किया है, वो बहुत ही निंदनीय है, अपमानजनक है और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। चेहरा चमकाने के लिए अपमान जरूरी। इस प्रकार के लोग जब इस प्रकार की भाषा बोले तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान में महिला सम्मान सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो नारी के गरिमा के खिलाफ बात कर सके। अगर कोई व्यक्ति नारी के गरिमा के खिलाफ बात करता है तो हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ये अभिव्यक्ति अश्लील है। महाबहस आज इसी पर। और क्यों ये बहस हम आज कर रहे हैं? क्यों ये जरूरी है कि इस पर बात हो और बात साफ हो और संदेश पहुंचे सब तक? मायावती पर एक्टर रणदीप हुड्डा की ये अश्लील टिप्पणी आई है। मशहूर एक्टर हैं रणदीप हुड्डा, पढ़े लिखे शख्सियत हैं रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा पर महिलाओं के अपमान का आरोप चौतरफा लग रहा है। हर किसी में गुस्सा है। रणदीप हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। सियासी पार्टियों ने भी रणदीप हुड्डा पर चौतरफा हमला बोला है। और इसीलिए आज महाबहस में सवाल उठेंगे। अभिव्यक्ति के नाम पर किसी का अपमान क्यों? चेहरा चमकाने के लिए मर्यादा को तार तार क्यों? कॉमेडी के नाम पर भावनाओं से खिलवाड़ क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करने वालों पर लगाम कब?
आइए पूछता हूं, मेरे साथ दिलीप श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, डॉक्टर एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन बीएसपी के समर्थक हैं, साधना जग्गी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुकेश त्यागी साहब एक्टर हैं और नासिर अब्दुल्ला साहब भी मेरे साथ एक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मैं सियासी मेहमानों के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले शुरू करता हूं नासिर अब्दुल्ला साहब आपसे। बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। नासिर साहब, आपको देखते रहे हम सब बड़े अरसे से फिल्मों के पर्दे पर, आज आप महाबहस से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये क्या नासिर साहब, हम लोग तो इतनी मोहब्बत करते हैं, आइडलाइज करते हैं हम एक्टर्स को, उनकी पर्सनालिटी को, वो एक तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए हीरो होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ऐसे मॉडल्स चाहिए हमें, रणदीप हुड्डा जैसे। जी नासिर साहब, बात नहीं आ रही। क्या जी हाँ, ऐसे मॉडल, ऐसे हीरोज हमें चाहिए जैसे जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया है अभी, जो बातें निकलकर आ रही हैं रणदीप हुड्डा के बारे में? जी देखिए जी, चाहे मॉडल हो, चाहे एक्टर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, गलत बात जो है गलत होती है। घटिया मजाक घटिया होता है, बात बड़ी सीधी है। और मैं ज़ाती तौर पे अपना कहना चाहता हूँ कि ये उन्होंने बिल्कुल ही गलत किया। गलत मतलब ये कि मजाक है, अश्लील भी है और लापरवाही भी इसमें दिखती है। ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जो कि वरिष्ठ यहाँ पे नेता रह चुके हैं और अपना चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मुझको काफ़ी शौक लगा है, लेकिन मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि कैसे हुआ होगा ये भी सोच लें ज़रा सा अच्छा रहेगा कि भाई किस हालात में ये ऐसा हुआ। कुछ लोग शो ऑफ अपना करना चाहते हैं और अपना ये कि कॉमेडी के चक्कर में, हंसाने के चक्कर में ज़रा से डिफरेंट साउंड अपना करने के लिए ऐसी बातें करते थे। दूसरी बात ये होती है कि ड्रिंक विंक जब लोग अपना करते हैं तो ज़रा से ढीले पड़ जाते हैं, उनके अल्फाज भी ढीले हो जाते हैं, फिर बहुत सी हरकतें हो जाती हैं, जैसे कि आप अपना जानते हैं कि गाड़ी के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं ड्रिंक अपना करने से, क्योंकि उनकी जो वो जो संतुलन है, इमोशनल जो मतलब ज़ाती तौर पे ये कि वो जो संतुलन होता है वो थोड़ा डामाडोल हो जाता है। तो हो सकता है इस वजह से कि वो अंडर सम इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, दारू वारू उन्होंने पी होगी, शायद उस वजह से शायद ये बातें जो हैं आसानी से निकल जाती हैं। फिर भी मेरा अपना मानना है कि उनको इस बारे में अफसोस प्रकट अपना करना चाहिए और ये कि माया जी को अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घटिया मजाक था। मजाक ही नहीं था, लेकिन घटिया मजाक था। घटिया मजाक था बेशक ये, मुकेश त्यागी जी, लेकिन क्या किसी भी सूरत में ये घटिया मजाक काबिले माफी है? क्या इस बात की का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है क्या कि चलिए भाई शायद ड्रिंक उन्होंने कर लिया था जैसा कह रहे हैं नसीर साहब, तो चलिए हो जाता है कभी कभी। कैन वी टेक इट लाइक दैट? या असलियत जो शख्सियत होती है लोगों की, पीछे चेहरे के पीछे का चेहरा वो खुलकर आ जाता है ऐसे मौकों पर? वही हुआ है रणदीप हुड्डा के साथ। अजय झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय बहुत संवेदनशील है, इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जो परिपक्व नहीं हो देने से मैं समझता हूँ इसका परिप्रेक्ष्य में बहुत परिवर्तन आएगा। अगर आप ये देखिए कि मायावती जी दलित की सबसे बड़ी नेता हैं आज, काशीनाथ जी के बाद अगर किसी का नंबर पूरे हिंदुस्तान में आता है, जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि समाज को कास्ट के आधार पे विघटन करना सबसे बड़ा क्राइम है जिससे हमारी देश पीछे जा रहा है। उन्होंने बाद में भले ही सतीश मिश्रा को लेकर के ब्राह्मणों के साथ मिलकर के मेजॉरिटी में वो आई। जहां तक रणदीप हुड्डा जी का सवाल है अजय जी, रणदीप जी के साथ मैंने एक फिल्म भी की है, साहिबी गैंगस्टर पार्ट 1, जिसको डायरेक्ट किया था टिग्मांशु जी ने, और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो बहुत ही
संवेदनशील, सिविलाइज्ड और एक पढ़े लिखे एक्टर है। मुझे लगता है बहुत कम एक्टर हैं जो इतने पढ़े लिखे, एमबीए किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, सही बात और है। उन्होंने कार वॉश किया, बड़े स्वावलंबी व्यक्ति हैं। एनजीओ में बहुत काम किया, जब पानी का इशू आया था तो नासिक में जाकर के उन्होंने वहां काम किया। उन्होंने एक लड़की थी जिसका फर्नीचर पानी में बह गया था, उसको काम किया। तो बेहद संवेदनशील है और इक्वेस्टेरियन और पोलो में घोड़ों के प्रति उनकी बहुत संवेदनशीलता है। वो एक परिपक्व व्यक्ति हैं और एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये 2012, मुझे लगता है उस समय जिस्म फिल्म रिलीज हुई थी, जिस्म। और जिस्म जो है एक तरीके से सेंसुअल फिल्म थी, और ये शायद इंडिया टुडे का प्लेटफॉर्म था या कहाँ था, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी नहीं कर पाया हूं। तो वहां के प्लेटफॉर्म पे जो विषय दिया गया था वो सेक्स के ऊपर दिया गया था। और उस समय जैसे नासिर जी बोल रहे हैं, हो सकता है एक स्लिप ऑफ टंग हो। दूसरा उन्होंने कहा मिस मायावती, फिर उसके बाद बच्चे। तो मिस के साथ बच्चों का एक विरोधाभास है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं गलती करी है, और इस पे कहीं पर कोई मतलब कहीं पर कोई भी संभावना नहीं कि उनको उनकी इस गलती को स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पे कहा जाए। लेकिन मैं कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट एक कहलाता है, और दूसरा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कहलाता है। आप देखते हैं कि बहुत से लोग फर्स्ट टाइम ऑफेंड कर बैठते हैं, नॉट डेलिबरेटली। मेंसरिया जो है, मेंसरिया जो क्रिमिनल इंटेंशन अंडर आईपीसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उनका इंटेंशन था मायावती जी को, एक जो उनके उसमें निकल गया कॉन्टेक्चुअली, तो मैं समझता हूँ क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तो मायावती जी का इतना बड़ा विशाल 2012 को लेकर प्रतिक्रिया आज 2021 में आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। मैं रणदीप हुड्डा को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, उनको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो 2012 का है चाहे कहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट अगर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ापन होगा, ना कि इसको एक बहुत बड़ा ट्रोल करके एक नेशनल मूवमेंट बनाया जाए। अजय जी, तो मेरा तो देखिए हम के माध्यम से यही अपील है रणदीप हुड्डा जी से। ऐसा ना कोई इरादा है मुकेश जी, आप तो जानते हैं मुझे, आप बहुत बार रहते हैं इस शो पर, ना हमारा ऐसा कोई इरादा है कि इसको मूवमेंट के तौर पर बनाएं, लेकिन नेटिजन्स में सोशल मीडिया पर आज गुस्से का इजहार हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं तमाम तरह की बातें, और लोगों की बातें मैं सुनाऊं तो सुनाने लायक नहीं है, इतने ज्यादा गुस्से में हैं लोग। और जो बातें कह रहे हैं, आप चले जाइए ट्विटर पर, आप चले जाइए फेसबुक पर, आपको दिख जाएंगे ये। मैं साधना जगी को लाता हूं, सोशल एक्टिविस्ट साधना जी। नहीं, अगर बहुत अच्छे संजीदा इंसान, पढ़े लिखे जो कि हैं, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स से उन्होंने पढ़ाई की, डीपीएस मथुरा रोड से, कितने आरके पुरम से पढ़ाई की, जो टॉप स्कूल्स हैं, मेलबर्न यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, पिता डॉक्टर, मां सोशल एक्टिविस्ट, भाई इंजीनियर, बहन डॉक्टर, हर तरफ पढ़ा लिखा परिवार है, खुद इतने पढ़े लिखे हैं, तो अपराध तो और बड़ा हो जाता है। फिर भी अगर आप ऐसी नादानी दिखाते हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए, किसी भी फिल्म एक्टर्स को, आजकल हीरो को हम लोग अपना आइकॉन मानते हैं। एंड साउथ में तो आप देखिए इनके टेम्पल्स बन रहे हैं, पूजा की जाती है। कुछ एक्टर्स हमारे भी इतने अच्छे हैं जिनको हम लोग अपना आइकॉन मानते हैं, और उनके लिए वी हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। बट आज एक आइकॉन ने सारी पब्लिक का दिल तोड़ दिया है। वी विल नॉट अप्रिशिएट इट। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। आप बताइए क्या मानसिकता है? आप पूरी मातृशक्ति पे आप ये वार कर रहे हैं, पूरी मातृशक्ति की आप बेइज्जती कर रहे हैं। आप एक तरीके से हर तरीके की, इन्होंने मर्यादा को एक तरफ रख के मर्यादा को तार तार कर दिया है। महिला शक्ति का जो गरिमा है उसको पूरा 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 तार तार कर दिया। तो आप बताइए किस तरीके से ये क्षम्य अपराध है? मैं इसको टोटली अक्षम्य अपराध मानती हूँ। और हमारे भारत में ऐसा क्यों होता है? कोई भी जिसका मन आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। और जहां तक रणबीर हुड्डा की, वो तो एक समझदार नागरिक है, और जिस चेयर पे वो बैठे हैं वो समाज का आदर्श है। लोग उनको आइकॉन मानते हैं। इतना इतना करोड़ों रुपया इन लोगों के पास इसी चीज का है। अभी थोड़े दिन पहले युवका चौधरी का ऐसे आया था, मुनमुन सेन का आया था। मतलब यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर, तो यू कैन से एनीथिंग टू, मतलब किसी के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। आप बताइए, मैं तो इसकी बिल्कुल घोर निंदा करती हूँ। हमारी मायावती जी हम लोगों की नेता हैं, इतनी सम्मानीय हैं, वो कुमारी हैं, और उनके लिए आप ये शब्द इतना अश्लीलता से भरा है, मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो ट्वीट हो रहा है, जो फेसबुक पर आ रहा है, वो भाषा तो ऐसी है कि बोला भी नहीं जा सकता एक समाज में उसको। तो आप सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। इतना
अभी किसी ने कहा जैसे कि उन्होंने वो ऐसे नहीं है, उन्होंने दारू पी होगी, तो दारू पी के आप कुछ भी किसी को कह सकते हो? दैट राइट? नो, हम इसको बिल्कुल कहीं से माफ नहीं करेंगे। इट हैज टू बी कम इन द कोर्ट, ही हैज टू सी। एक बात बताइए, एक समय पे मायावती जी पर अटैक हुआ था, गेस्ट हाउस वाला कांड जब हुआ था, राजनीतिक विचारों में बीजेपी से भिन्नता होते हुए भी बीजेपी सबसे पहले उनके पास आके खड़ी हुई थी और हर तरीके से उस तरीके, आप गेस्ट हाउस कांड की बात कर रही हैं, बीजेपी ने बचाया था। और आज भी बीजेपी के अजय अग्रवाल सामने आए हैं, मशहूर लॉयर हैं जिन्होंने मायावती जी के खिलाफ ताज कॉरिडोर में केस कर रखा है, किया था उन्होंने, लेकिन वो आज सामने आए हैं कि नहीं अब केस होना चाहिए रणदीप हुड्डा के खिलाफ। राजनीतिक डिफरेंसेस होते हुए भी जी राजनीतिक डिफरेंसेस होते हुए भी बीजेपी ने जहां एक महिला पे जहां उनकी इज्जत पे बात आई, सब लोग आ गए और उसका बीजेपी मतलब आज भी इस बात का हम लोग सम्मान करते हैं कि एक महिला का किस तरीके से उनकी रक्षा की गई थी कांड में। राइट। तो आप तो ये सवाल पॉलिटिक्स का भी नहीं है, ये सवाल पार्टी का नहीं है, ये सवाल ह्यूमैनिटी का है, बिल्कुल महिलाओं के सम्मान का है, मर्यादा का है। महिला शक्ति, मातृशक्ति, समस्त महिला जाति का अपमान किया उन्होंने, समस्त महिला जाति का उन्होंने अपमान किया। नासिर साहब और मुकेश जी, मैं आप लोगों के पास लौटूंगा, जो साधना जग्गी को जो गुस्सा आ रहा है, जो उनकी फीलिंग सामने आ रही है, यही नेटिजन्स में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एमएस खान साहब को मैं लाता हूं और बीजेपी के दिलीप श्रीवास्तव भी हैं, उनको भी। डॉक्टर खान, आपने तो लंबे अरसे से काम किया है बहन जी के साथ में, और इस तरह की बातें उनको लेकर के अगर सुनाई देती है कहीं से भी, अब क्या कहेंगे? ये क्या है? ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी सोच है? अजय जी, सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आपने ऐसे संवेदनशील विषय पे आप डिबेट रखे। मायावती जी ऐसी महिला नहीं है, संघर्ष करके जमीन से ऊपर उठी है, लाठियां खाई हैं, जेल गई हैं और 4 बार की मंत्री। सर्वजन हिताय सर्वन सुखाय का नारा उनका है। आप को बता रहे हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कितना पढ़ा, MBA है, ये है, वो है, मैं तो कहता हूँ जाहिल गवार है। इसका पूरा, इसके माँ बाप ने इसको क्या तब दिया है, क्या सिखाया है कि महिलाओं की इज्जत कैसे करनी चाहिए। अपनी माँ, अगर उसने बहन जी को कहा है तो उसकी माँ को भी कहा है, उसने अपनी बहनों को भी कहा है, तो पूरे हिंदुस्तान की औरतों के लिए कहा है। ऐसे हिंसा को जाहिल गवार कुत्ता समझता हूँ और ऐसे कुत्ते को 20 लाठियों से मारना चाहिए, जूतों से मारना चाहिए। ऐसे जाहिल को शराब पी करके अपनी बहन के साथ क्या बलात्कार करेगा? नासिर साहब कह रहे हैं शराब पी कुछ क्या होगा? अरे शराब पी करके अपनी माँ के बारे में कुछ कहेगा? नहीं कहेगा। ये अक्षम है अजय जी। ऐसे लोगों को नाचने वाला, गाने वाला कहना चाहिए, जिसको नहीं करना चाहिए। ये गांव का नाचने वाला कुत्ता है, कुत्ता गली का कुत्ता है। इसको खान साहब, मैं गुस्से को आपके समझ सकता हूं, लेकिन मैं भी चाहूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम अपनी मर्यादा को न तोड़े, हम अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें। यहाँ पर हम इस वक्त मायावती जी के लिए उसको नहीं है, उसका आदमी है, इसके पास दिमाग नहीं है कि किसके कैसी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। दिलीप श्रीवास्तव जी, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई महिला है, मुख्यमंत्री तो है बहन कुमारी मायावती, बना सकती है, गिरा सकती है। और उनका नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा उनका है, साफ को चलने का नारा उनका है। अगर कोई उंगली उठाता है तो मेरे गुस्सा तो फैल रहा है अजय जी। बिल्कुल खान साहब, नहीं, हम आपकी भावना को समझ सकते हैं, लेकिन आपकी भाषा के साथ हम नहीं खड़े हो सकते। आपके गुस्से को, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, लेकिन हम भाषा की मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर टिप्पणी करना, अमर्यादित मजाक बनाना, ये एक कहीं भी क्षम्य नहीं है। इस तरह का कृत्य, इस तरह के बयानबाजी, इस तरह का जो मजाकिया जो दिखाया गया, जो 2012 में जिस तरह का इन्होंने मजाक आप लोगों ने दिखा रहे हैं, ये इनकी घटिया सोच और मानसिकता का द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी की और अमर्यादित मजाक की निंदा करती है और किसी भी महिला के प्रति इस तरह की टिप्पणियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी ने ही दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया था, उन्हें समर्थन दिया था। और जब समाजवादी पार्टी के गुंडे स्टेट गेस्ट हाउस कांड कर रहे थे तो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने उन्हें बचाने का कार्य किया था। और एक दलित मुख्यमंत्री को समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। लगातार जिस प्रकार से बता रहे हैं कि अभी कई लोग बैठे थे आपके साथ पैनल में, उन्होंने बताया कि उन्होंने शराब पी होगी तो हो सकता है इस तरह से कर दे। क्या भारतीय दंड संहिता में शराब पीकर कोई बात कहना और कोई कृत्य करना, क्या उसमें छूट दी गई है कि ये अपराध नहीं माना जाएगा? ना, कोई बात गलत है तो वो गलत है, अपराध और बड़ा हो जाता है। आना चाहिए कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव और बड़ा अपराध है और ज्यादा पनिशमेंट है उसमें। करते हैं और ये इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह का मजाक बनाना और एक शिक्षित वर्ग के द्वारा, और एक आप चलचित्र पे एक समाज में आप एक प्रस्तुत करते हैं, एक मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, जागरूकता देने का काम करते हैं। एक तरफ सोनू सूद ने अभिनेता के रूप में जो मानवता की मिसाल कायम की और जनसेवा की मिसाल कायम की, उनकी हर हिंदुस्तानी तारीफ कर रहा है। वो कोरोना काल में किस तरह से अपना पैसा लगा के सबके तरह में, सब मजदूरों से लेके सब वर्ग तक, वो माँ बहनों सभी की मदद कर रहे हैं। तो एक तरफ सोनू सूद जी का चेहरा है जो एक अभिनेता के रूप में उन्होंने मानवता की मिसाल प्रस्तुत की, और एक तरफ वो अभिनेता है जो इस तरह की सोच प्रस्तुत कर रहा है, वो अपनी घटिया सोच, घटिया द्योतक प्रस्तुत कर रहा है। तो दोनों चीजें सामने हैं, जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। नासिर अब्दुल्ला साहब और मुकेश जी, अब आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आप सभी को की बातों को सुन रहे हैं। नासिर साहब, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन ले लिया है, एम्बेसडर उनको बनाकर रखा था, कंजर्वेशन फॉर द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, CMS के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, और आज ही उनको इससे मुक्त कर दिया गया। बताया गया कि ये हमारी सोच से नहीं मेल खाता जो उनकी बात अब सामने आ रही है। तो क्या अब फिल्म इंडस्ट्री भी एक्शन लेगा क्या? देखिए अजय साहब, आपके जरिए मुझे ये भी मालूमात हुई कि इनकी जो मदर हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक हैं जी। तो एक समाज सेवक का बेटा ऐसा करता है तो वो और भी घिनौना मेरे हिसाब से। दूसरी बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपसे, मैंने जो कहा था कि शराब के असर में हो सकता है उनके साथ में हो गया हो, तो ठीक है जी। अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन इनको वाकई में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत, उन्होंने उनकी शक्ल सूरत पे ऐसा हमला किया है, उनकी शक्ल सूरत पे हमला किया है, जो कि बहुत ही एक पर्सनल मामला है जो आप आपस में अपने कमरे में बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो मजाक इन्होंने किया है मुझको हैरान कर दिया है, क्योंकि बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। मैंने इनको स्टेज पे देखा है, पृथ्वी थिएटर में, बहुत ही जबरदस्त एकम्प्लिश्ड एक्टर हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत हो गया है इनसे, और इनको वाकई में मतलब हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए मायावती से और पूरे देश से, क्योंकि गलत बात जो है, फिर मैं कहूंगा गलत बात है, और चाहे आप ये कि कुछ भी हो जी, इतनी गलत बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस मतलब ये कि मंच पे हैं। अगर आपस में आपने बात कर ली अपने कमरे में दोस्तों से, वो अलग बात होती है, लेकिन भरी महफिल में जो कि नेशनल अपना ये टीवी पे दिखाई, और शायद बच्चों के सामने मीडिया स्कूल में आकर ये बात बोल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। आप कमरे में किसी को गाली देंगे, कमरे में भी नहीं करना चाहिए, अकेले में भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल अलग बात है, ऐसी ये सोच पर सवाल है। तो किसी को पता नहीं चलेगा, अगर जो चोर पकड़ा नहीं जाता है वो नहीं पकड़ा जाता है, वो बच गया। आप कमरे में किसी को गाली देंगे, पकड़ा जाता है वो नहीं पकड़ा जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वही तो मैं नहीं अलग बात, बिल्कुल नहीं अलग बात। मुझे ज्यादा भाषण मत दीजिए। अगर आपकी अच्छी सोच है, आपको पड़ेगा आपको देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाया करना पड़ेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाया है, अटल बिहारी जी का मजाक उड़ाया है, मैंने देखा। लेकिन अरे मुझे भाषण मत दीजिए, उसको दीजिए भाषण। मैं यहाँ पे भाषण सुनने नहीं आया आपका।
भाषा में मैंने आप अपना जो बता रहे मेरी राय है हैं, तो बताइए। कमरे की मैंने बताइए। कमरे में क्यों करेगा? अपनी बहन के साथ नासिर साहब अपने कैमरे को एडजस्ट कर लीजिए आप थोड़ा सा, आप मेरे आप दिख नहीं रहे। इतनी अच्छी बातें लग रही हैं आपको? चिल्लाइए मत। ये बातें करने की ये कोई सोच है? कमरे में गंदी बातें करो और बाहर निकल के अच्छी बातें करो, ये कोई सोच है? ये सोच के खिलाफ सोच है। ये सोच बिल्कुल होनी चाहिए। ये जानवरों की सोच होती है। तो माँ बेटी का ओके, फर्क नहीं रखता है। मुकेश त्यागी जी, इंसान नहीं ठीक है अब मुकेश त्यागी जी, नहीं मुकेश त्यागी जी, एक बात तो फिल्म इंडस्ट्री को स्वीकार करनी होगी कि कभी कास्टिंग काउच का आरोप, कभी कनेक्शन डी कंपनी से आरोप, एक्टर की हत्या होती है तो क्या क्या बातें सामने आती हैं, यहां पर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। ये क्या है? ये फिल्म इंडस्ट्री पर इतने बड़े बड़े दाग क्यों लगते हैं? कैसी कैसी सोच है यहां पर पल रही है? अजय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। ये बहुत शर्मनाक है और हम लोग तो उस सनातन सिद्धांत में विश्वास करते हैं, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता वसति। तो जहां पे नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि, लेकिन मुझे आपसे मैं भिन्न बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप ही के साथ हूं इस मामले में। और लेकिन ये 2012 के बाद ये जो अचानक प्रतिक्रिया निकल के आई है, अगर इसके पीछे कोई मोटिव है कि एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाया जाए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत दुर्भाग्य वाला है, क्योंकि ये बात 2012 में की गई थी, ये 2021 में नहीं की गई। अगर ये ज्वलंत विषय होता और उस पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया आती तो मैं सोचता हूँ वो वाजिब थी। 2012 से लेकर ये सब चुप बैठे हुए थे, नारी की मतलब इज्जत के साथ धावा बोला गया, आप सब लोग चुप बैठे हुए थे। आप देखिए आजम खान साहब ने किस प्रकार से मुकेश जी, ओके आपको जो लग रहा है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है अभी इस वक्त इसका सामने लाया जाना चुनाव से पहले हो सकता है, लेकिन इससे अपराध कम नहीं हो जाता है, इससे अपराध कम नहीं हो जाता है। और बॉलीवुड बार बार ऐसे सदमे दे रहा है हमें, देश को, कभी तांडव के जरिए, कभी कास्टिंग काउच के जरिए, कभी किसी की हत्या के जरिए, बहुत सारी बातें सामने आती रहती है, बहुत सारे दाग लग रहे हैं और ये दाग अच्छे नहीं है। आप टीवी के प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, मैंने टीवी के प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, तांडव को मैंने कितनी बुरी तरह से उसको ललकारा, मैं जानता हूं। और इसके अलावा एक बार सैफ अली खान ने कड़ा फेंका था सिक्का, मैंने उनको भी ललकारा है। तो मतलब मैं रणदीप हुड्डा के कहीं पर भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक प्रकार का फैसेट क्रिएट कर रहा हूं, एक प्रकार का आर्गुमेंट क्रिएट कर रहा हूं कि ये जो 2012 से लेके अब क्यों आई। चलिए ये अगला सवाल हो सकता है, इसका जवाब एमएच खान साहब को देना चाहिए, लेकिन मैं साधना जी से बहुत छोटे से रिएक्शन, समय खत्म हो गया। साधना जी, क्या किसी भी सूरत में हमें ये दाग चाहिए? क्या बॉलीवुड को भी अब अपनी गिरबान में झांकने का वक्त आ गया है? बार बार ऐसी हरकतें क्यों होती है यहां से? जी बिल्कुल जी अजय जी, मुझसे पूछ रहे हैं। सहमत हूँ आपसे, मैं वाकिफ रखती हूँ। जी देखिए, सुशील राजपूत का केस हुआ, उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ होता जा रहा है, ड्रग्स हैं, मतलब जिनको आप समाज का आइडियल मानते हैं, आप सोचते हैं कि आप देखिए कितना अरबों रुपया इन लोगों की एक मूवी की करोड़ों रुपया इन लोगों का पेड होता है उसमें, उसके बाद आप इतना मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि आप अपनी सारी मर्यादाएं भूल के आप ये सोचे कि आप कुछ भी बोल लें वो क्षम्य होगा, ये बिल्कुल नहीं। अभी जैसे मुझे तो आज ये लग रहा है कि इनकी मदद इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा साधना जी, किसी भी हालत में जो बातें कह रहे हैं नासिर साहब या फिर जो मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं, हो सकता है उन बातों में अपनी जगह पर सच्चाई हो, लेकिन किसी भी सूरत में अपराध कम नहीं हो जाता है, क्योंकि ये सीधे हमारे मर्यादा पर हमला है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी तो कतई नहीं है, ये अश्लीलता की वो हदें ये पार करते हुए ये बातें हैं जो हमें शर्मसार करती हैं। तो इसका कुछ सबक तो मिलना चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ